देखिए, दरभंगा एमसी नहीं बल्कि डीएमसीएच सर्जरी विभाग सहित 2100 बेड का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया तो इस पर पक्ष विपक्ष सामने आ गए। यानी कि संजय सरावगी ने कहा कि कब शुरू होगा इलाज, सर्जरी विभाग ने ये बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि एम्स को लेकर के अभी भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को उपलब्धि मिल जाएगी, इसलिए नीतीश कुमार इसे टाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने आज अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र सरकार के उस पत्र का जवाब देने के लिए कहा है जिसमें एम्स निर्माण के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। अब यह तय हो गया है कि एम्स शोभन में ही बनेगा। आज जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ मंत्री ललित यादव व विनय कुमार चौधरी, एमएलए आर.के. चौधरी सहित महागठबंधन के और भी नेता मौजूद थे। सबके सामने एक तय कहा गया कि अब एम्स शोभन में निर्माण के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है और अब जल्द ही इस पर कार्य होगा। यानी अगर माने तो शायद अगले महीना यानी कि दिसंबर में फर्स्ट वीक में कोई ऐसा दिन तय हो सकता है जिसमें मिट्टी भराई के काज के साथ ही इसका भूमि पूजन भी होगा। इसके लिए महागठबंधन तय करेगी। अब सोचना है एनडीए को कि आखिर इस मुद्दे पर जो पिछड़ गई है उसे कैसे अपने आप को पाटना पड़ेगा। हम पूछेंगे इस पर संजय सरावगी और गोपाल जी ठाकुर से। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहते हैं संजय। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आए और मुझे लगता है 2500 बेड पीएमसीएच के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज है और लगभग 2700 करोड़, एग्जैक्ट फिगर हम अभी चेक कर रहे हैं, 2742 करोड़ रुपये से ये काम होगा। 400 का तो उद्घाटन हो गया और ये भी बता दूं जिसका उद्घाटन हुआ है जो सुन रहा था उसका 10 दिन में वो पूरा फंक्शनल जगह भी हो जाएगा, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जो 400 बेड का उद्घाटन हुआ, 2100 बेड का काम भी 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये मिथिला के तरफ से, दरभंगा के तरफ से हम सब लोग माननीय नीतीश कुमार जी का और माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि मिथिला को इतना बड़ा सौगात दी। एक बात तो ये है और दूसरा, एम्स को लेकर अब सारे साथी जानते हैं कि बिहार सरकार ने तय किया था कि एम्स दरभंगा में बनेगा और जब समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए थे तो शोभन बाईपास में जगह देख करके भी आए थे और बिहार सरकार का मानना था कि जब शोभन में एम्स बनेगा वहाँ पर तो पूरा दरभंगा शहर का एक्सपेंशन उस तरफ होगा। तो इस शहर का एक्सपेंशन मुश्किल है, इतना उसको लेकर के कंट्रोवर्सी किया गया। अब जा करके केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है कि अगर आप ये सब काम करा देते हैं तो हम लोग पहले से बोल रहे थे ये सब काम हम लोग कराएंगे। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि भाई हम मिट्टी भरवाएंगे, यहाँ जो रोड बनाना है वो बनाएंगे, या जो भी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा बिहार सरकार करेगी। तो आने वाले समय में वो सारा काम बिहार सरकार वहाँ पर करेगी और अब शोभन में ही मुख्यमंत्री जी ने आज बता दिया कि शोभन में ही दरभंगा का नया एम्स बनेगा और उसमें बिहार सरकार को जो भी काम करना है करेगी। कब तक ये कार्य शुरू हो पाएगा? अब तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अब तो फॉर्मल लेटर जाएगा। अब उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा है, मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, चिट्ठी में लिखा कि दूसरा कोई दीजिए ऑप्शन, अगर आप नहीं देते हैं तब ठीक है, तब मजबूरी में यही दीजिए, इस टाइप का पत्र लिखा हुआ। तो आपको लगता है जल्दी बिहार सरकार अपना कंसेंट भेजेगी। अभी तो उनका फॉर्मल चिट्ठी आया है कि हम लोग ये काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जब दरभंगा में आए उन्होंने डायरेक्शन विभाग को दे दिया और आपको याद होगा जब ये बात चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनली बात किया था, चिट्ठी भी लिखा था उनको कि हम लोग सारा काम करा देंगे। यहाँ टेंडर भी कर दिया गया था और यही चीज़ पहले चिट्ठी भेज दिए रहते तो अभी तक यहाँ काम शुरू हो गया रहता। अभी जो डिले हुआ है तो अब बिहार सरकार उनको जवाब, कंसेंट का जवाब भेजेगी और उसके बाद काम करना शुरू। अर्धनिर्मित भवनों का जो चिट्ठी आया वही उन्होंने कंडीशन के साथ एनओसी कहिए या जो कहिए उसका एक पैरा जो शुरू का चिट्ठी का है वो एक पैरा है कि दूसरा ऑप्शन दीजिए और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये लो लाइंग है तो लो लाइंग तो पूरा दरभंगे एरिया है, पूरा मिथिले एरिया है। डीएमसीएच में तो पानी नहीं लगता है, हर एक जगह लगता है। तो कोई नई बात नहीं है कि रॉकेट साइंस बता रहे हैं आपकी यहाँ
लो लाइंग एरिया है। इसमें क्या कहना है, वो कंडीशनल पत्र भेजे हैं, बिहार सरकार को दिए हैं, तो बिहार सरकार ने तो पहले से ही कंडीशन को मान चुका था। और उनका जवाब ये देंगे, और वहाँ अगर पुनः सहमति मिल जाती तो एम्स का जो बिहार सरकार का काम है वो करना शुरू करेंगे। आज तो दरभंगा के लिए काफ़ी खुशी का दिन है कि दरभंगा जिला में आपको DMCH का जीर्णोद्धार हो रहा है। कहाँ हम लोग को 2500 बेड का DMCH हॉस्पिटल माननीय डिप्टी CM साहब के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उसका शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ। ये दरभंगा के लिए काफ़ी खुशहाली का दिन है। और जहाँ तक एम्स का सवाल है, तो एम्स का निर्माण आपको सोभन में, बलिया में ही होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में इतनी तैयारी किया, इतनी लड़ाई लड़ा, और पदयात्रा के माध्यम से, सत्याग्रह, धरना के माध्यम से, जिसका प्रतिफल है जो एम्स जो है फाइनल हो गया कि सोभन बलिया में ही बनेगा। मुख्यमंत्री आज सुबह आए थे, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ करके केंद्र सरकार को दे देंगे अपना कंसर्न और एम्स का निर्माण प्रारंभ होगा। अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय हमारे लिए भी और मिथिलांचल वासियों के लिए। DMCH में जो उद्घाटन हुआ जिस तरह से, ये कितना लाभदायक है मिथिलांचल वासियों? निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी राज्य प्रगति करता है, कोई भी जिला प्रगति करता है, तो जन साधारण के लिए निश्चित रूप से लाभ का विषय है।